सुप्रीम कोर्ट ने बहराइच हिंसा के 3 आरोपियों की संपत्ति पर बुलडोजर कार्रवाई रोकने का आदेश दिया है। बहराइच हिंसा के 3 आरोपियों ने उनकी संपत्ति ढहाने के नोटिस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन की बेंच इस मामले में सुनवाई के लिए तैयार हो गई है। बेंच ने मामले में अगली सुनवाई तक बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगा दी है। अगली सुनवाई कल यानी 23 अक्टूबर को होनी है। सुनवाई के दौरान जस्टिस BR गवई ने क्या कहा, आपको इसके बारे में बताएंगे, लेकिन पहले एक सूचना है हमारे पास। एक बार फिर लल्लन टॉप अड्डा जम रहा है। इस बार जगह है बिहार, पटना का बापू सभागार। तारीख होगी 25 अक्टूबर। यहाँ आपसे मिलेंगे एक्टर, एजुकेटर, सिंगर, IAS ऑफिसर और एंटरप्रेन्योर। लिस्ट अभी खत्म नहीं हुई है। स्टैंड अप कॉमेडी और एक बढ़िया से नाटक का भी इंतजाम है। अब सवाल यह है कि इस अड्डे में शामिल कैसे हो सकते हैं। कोई मेहनत वाला काम नहीं करना है। खबर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, उस पर क्लिक करके रजिस्टर करना है और हम होंगे, आप होंगे और अड्डे के होंगे भरपूर मजे। तो हमें आपका इंतजार रहेगा। अब खबर पर लौट जाते हैं। जस्टिस BR गवई ने कहा कि आपको इस कोर्ट के आदेश के बारे में पता है। अगर वो माने उत्तर प्रदेश सरकार इन आदेशों का उल्लंघन करने का जोखिम उठाना चाहती है तो ये उनकी मर्जी है। उन्होंने यूपी सरकार की ओर से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल यानी ASG KM नटराज से कार्रवाई पर रोक लगाने को कहा। जवाब में ASG ने कहा कि कल 23 अक्टूबर तक कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। हाल ही में उत्तर प्रदेश के बहराइच में सांप्रदायिक हिंसा हुई थी। इसके बाद अधिकारियों ने कथित तौर पर हिंसा से जुड़े कुछ लोगों की इमारतों को गिराने के लिए नोटिस जारी किया था। इन लोगों का नाम हिंसा से जुड़ी FIR में आरोपी के तौर पर दर्ज है। PWD का कहना है कि इनकी इमारतें अवैध है। इन्हीं लोगों में से 3 लोगों ने नोटिस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक याचिकाकर्ताओं की तरफ से दावा किया गया कि उनकी संपत्ति 10 से 70 साल पुरानी है। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी संपत्तियों पर यह कार्रवाई दंडात्मक है। उन्होंने कहा कि सरकार का अवैध निर्माण का दावा सिर्फ बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की रोक के आदेश को अवैध रूप से चुनौती देने का बहाना है। याचिकाकर्ताओं की तरफ से सीनियर वकील CU सिंह कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने दलील दी कि आवेदक के पिता और भाई ने सरेंडर कर दिया है। CU सिंह ने कोर्ट में आगे कहा कि ये कोर्ट के आदेश का स्पष्ट उल्लंघन है। वहीं यूपी सरकार की ओर से पेश ASG KM नटराज ने कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट मामले की सुनवाई कर रहा है और उसने नोटिस का जवाब देने के लिए 15 दिन का समय दिया है। हालांकि वकील CU सिंह ने कहा कि हाई कोर्ट ने अभी तक कोई सुरक्षा नहीं दी है। खैर, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से 23 अक्टूबर तक कोई कार्रवाई नहीं करने को कहा और मामले को अगली सुनवाई तक के लिए टाल दिया। बता दें कि 13 अक्टूबर 2024 की शाम बहराइच के रेहुआ मंसूर गांव में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान सांप्रदायिक हिंसा हुई थी। आरोप है कि जुलूस में शामिल राम गोपाल ने दूसरे समुदाय के घर की छत पर जाकर नारेबाजी की और भगवा झंडा लहराया। साथ ही वहां पहले से लगे एक झंडे को भी कथित तौर पर निकाल दिया। आरोप है कि इसके बाद ही राम गोपाल को अगवा कर उनकी हत्या कर दी गई। इस मामले पर लल्लन टॉप की नजर बनी हुई है। जो भी अपडेट आएगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। इस वीडियो के लिए स्क्रिप्टिंग की थी मेरे साथी हरीश ने। मेरा नाम सोनल है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए लल्लन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया। दिल्ली से निकलकर बाहर लल्लन टॉप आ पहुंचा है अपने मायके। अब की बार लल्लन टॉप अड्डा जमेगा बिहार में। जगह होगी बापू सभागार, पटना और तारीख 25 अक्टूबर। अगर आपको भी इस अड्डे का हिस्सा बनना है तो thelallanTop.com पर जाइए, वहां पर मौजूद बैनर पर क्लिक करिए और अपने आप को रजिस्टर करवाइए। लल्लन टॉप बिहार अड्डा प्रेजेंटेड बाय सनराइज मसाले, स्वाद बिहार का, को पावर्ड बाय ITIL, बिहार टूरिज्म एंड सुधा मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स।